हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है। 15 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 15th क्वेश्चन y डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन x। ये हो जाएगा। अब मैं इसमें जो है dy को एक तरफ e की पावर x इंटू साइन x dx को एक तरफ करता हूँ। अब उसके बाद इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड्स। तो ये इंटीग्रेशन दिस इज dy, दिस इज इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। फिर उसके बाद जो है इसको इंटीग्रेट अगर मैं करूँगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से y मुझे मिल जाएगा e की पावर x माइनस कॉस x। यहाँ से ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, दिस इज माइनस कॉस x माइनस माइनस ये प्लस दिस इज कॉस x dx हो जाएगा। अब जब इतना आ गया मेरे पास तो यहाँ पर मैं फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें लगाऊंगा और करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू माइनस ई की पावर x कॉस x प्लस इस यहाँ पर फिर से मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर x इंटीग्रेशन दिस इज कॉस x dx माइनस दिस इज इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर x और दिस इज इंटीग्रेशन साइन x, ये हो जाएगा cos x dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x दिस इज cos x प्लस e की पावर x cos x का माइनस साइन x हो जाएगा माइनस दिस इज इंटीग्रेशन ex का ex ही रहेगा cos x का फिर से ये साइन x हो जाएगा और ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है साइन x होता है। तो इसको मैंने जल्दीबाजी में गलत लिख दिया है, e की पावर x साइन x हो जाएगा और ये e की पावर x साइन x और दिस इज dx हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज माइनस ऑफ e की पावर x कॉस x प्लस दिस इज e की पावर x साइन x और यही चीज़ तो मेरी y थी, ये पूरी की पूरी y डैश दिस इज e की पावर x साइन x। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ दिस e x साइन x dx था और ये क्या था y था, हकीकत में यही तो y था। तो इसको यूजिंग फर्स्ट मैं यहाँ लिखूँगा तो ये y हो जाएगा यूजिंग फर्स्ट। तो ये इधर आएगा तो 2y बराबर हो गया e की पावर x कॉमन दिस इज साइन x माइनस कॉस x। ये हो गया। अब इसमें कंडीशन कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। ये 0 0 से पास हो रहा है तो इस इक्वेशन सेकंड को 0 0 से पास करा दो। इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू 0 0। तो इसको 0 से पास कराऊंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 0 दिस इज कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आगे प्लस c भी लिखूँगा क्योंकि इंटीग्रेशन किया हूँ। यहाँ पर भी प्लस c ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ये प्लस c ऐड कर दिया। तो e की पावर 0 तो मेरा 1 हो जाएगा और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपका y दिया हुआ है तो ये 2 इंटू 0 y का मान 0 तो सब 0 हो गया है और दिस इज़ आल्सो यहाँ पर पुटअप करेंगे साइन 0 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से मुझको जो है c का मान जो है 1 मिल चुका है। इस c के मान 1 को मैं यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट आउट कर दूँगा तो 2y आ जाएगा दिस इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c का मान 1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई e की पावर x
दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस 1/2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 15 के बाद देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन कह रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। 1, -1 से पास हो रहा है। तो आइए 16th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16th क्वेश्चन में सिंपली जो हमको इक्वेशन है एक्स वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज एक्स प्लस 2, दिस इज वाई प्लस 2 हो गया। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 डी एक्स। तो y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई, दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि y प्लस 2 और माइनस 2 जोड़ देता हूँ, अपनी तरफ से घटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो है मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अच्छा मैंने तो खुद ही 2 लिखा है तो मैं काटूँगा क्यों, है ना। तो ये हो जाएगा, अब इसको अलग अलग ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 -2 अपॉन वाई प्लस 2, दिस इज डी वाई, दिस इज इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 डी वाई माइनस ऑफ 2 बाहर 1 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाहर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये y हो जाएगा मेरे पास 2 log, दिस इज y प्लस 2, दिस इज x प्लस 2 log x प्लस c, ये हो जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको लिखूँगा पासिंग इक्वेशन फर्स्ट एट पॉइंट 1, -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास y की वैल्यू -1 हो गई, दिस इज -2 log -1 प्लस 2, दिस इज 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 log 1, दिस इज 1 प्लस 0 प्लस c। तो c का मान यहाँ से मुझको मिल जाएगा, -1 इधर आएगा, ये 1 -2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ -2 मिल चुकी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूंगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस -2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 16th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 16 के बाद देखिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 17th क्वेश्चन कह रहा है मुझसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व product of the slope of the tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एज पर कंडीशन, आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ ए कर्व है जो कि 0, -2 से पास आउट होता है, और कह रहे हैं कि उसमें एक पॉइंट है x, y ऑन द कर्व जो कि क्या है, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। टेंजेंट मतलब dy बाई dx, ये आपका हो गया, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके x कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो y dy इक्वल टू x dx हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dy, दिस इज इंटीग्रेशन x dx।
इसको करूँगा मैं इंटीग्रेट वाई स्क्वायर बाई टू, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा मेरा। तो इसमें कह रहा है आपसे कि ये जो इक्वेशन है ये पास हो रहा है पॉइंट 0, -2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 0, -2, इसको पास कराएंगे तो ये 0/2, दिस इज -2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास c की वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो दिस इज 4/2, सॉरी मैं यहाँ पर x को की जगह पर 0 रखना था, ये 0 और यहाँ पर -2, तो -2 का ये स्क्वायर, तो c का वैल्यू 2 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूंगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इस टाइप से मेरा ये 17 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो ये कभी कभी आप देखते होंगे कि मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो कभी कभी गलत नंबर लिख देता हूँ, या यही कारण है कि लगातार मैं 6-7 घंटे पढ़ाने के बाद जब मुझे समय मिलता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा माइंड मेरा थका रहता है, तो इस कारण ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। 17 के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, क्या कह रहा है। At any point x, y of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1। तो आइए इस 18th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो ट्वाइस है द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। मान लिया कि ये कोई लाइन सेगमेंट है -4, -3 और ये हो गया मेरे पास -2, 1, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, 3 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासेस थ्रू, सॉरी यहाँ पर ये x और y मानेंगे। ये इसका जो है क्वेश्चन में कह रहा है एज पर, ये प्लस में है x, y, एज पर कंडीशन, क्वेश्चन में कह रहा है जो टेंजेंट है यानी dy/dx है कर्व का, वो 2 टाइम्स है इनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट के स्लोप के। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा उसके 2 टाइम्स, तो इसका स्लोप क्या होगा y2 - y1, तो y -3 अपॉन x -4, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये dy हो जाएगा मेरे पास 2, दिस इज y + 3, दिस इज x + 4, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन y + 3, this is twice, this is dx अपॉन x + 4। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर LHS एंड RHS। यहाँ dy है तो y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो इतना ही बस लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y + 3 dy, दिस इज 2, दिस इज 1 अपॉन x + 4 dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log y + 3 आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स, सॉरी 2 है ये, तो 2 टाइम्स दिस इज log x + 4 प्लस c। तो इसको मैं चाहूँ तो c के टर्म में मान लूँ या फिर log c मान लूँ। तो log c वहाँ मानते हैं जहाँ log जो है हर तरफ आ रहा हो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यहाँ लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, +1। तो इससे पास कराएंगे तो ये यहाँ पर ये x है और ये y है, तो यहाँ y का मान 1 है, तो log 4
1 + 3 4 इक्वल टू 2 log -2 + 4 यानी 2 प्लस log c। तो ये हो जाएगा मेरे पास log 4 इक्वल टू log 2 का स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, प्लस log c। तो ये भी log 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट जाएगा, तो log c का मान देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर log c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस log c की वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा log y + 3, दिस इज ट्वाइस log x + 4, दिस इज प्लस 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास log y + 3, दिस इज इक्वल टू log x + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास y + 3 इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर -3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 18th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 18th क्वेश्चन के बाद देखिए मेरा 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन है मेरा, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून being inflated changes at a constant rate. Okay, if initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds. तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि दो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून है जिसको बीइंग इन्फ्लेटेड है, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, जो कि उसका वॉल्यूम लगातार कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। कह रहे हैं कि शुरुआत में तो उसका जो रेडियस था वो 3 यूनिट था 3 सेकंड में, एंड 3 सेकंड के बाद उसका जो रेडियस हो गया वो 6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो बताइए टी समय के बाद उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, और बैलून जो कि स्फेरिकल में है तो यहाँ लिखेंगे और गिवन कंडीशन में है कि कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है, तो अपनी तरफ से यहाँ मान लिया देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू k, गिवन में है। और वॉल्यूम स्फेरिकल का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, dr3/dt हो जाएगा, दिस इज k। अब r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/3 पाई इंटू 3r², दिस इज dr/dt इक्वल टू k। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 3 कट गया, तो 4 पाई r² dr इक्वल टू k dt हो जाएगा। ओके, इसको जो है क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन, दिस इज 4 पाई बाहर हो जाएगा r² dr इक्वल टू k बाहर, दिस इज dt। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 पाई दिस इज r³/3, दिस इज kt प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हेन t इज इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3, इनिशियली यही था, देयरफॉर 4 पाई r का मान 3³/3, दिस इज k, दिस इज 0 प्लस c। तो c का मान आ जाएगा 3 4 36 पाई। ये हो गया मेरा। इस वैल्यू को मैं उठाऊंगा और यहाँ पर पुट आउट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। ये और एक कंडीशन ये भी लिख सकता हूँ कि व्हेन t इज इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6, इसका ज़रा अप्लाई करूँ तो 4 पाई r की वैल्यू यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, दिस इज k, और यहाँ पर t की वैल्यू 3 हो गई है और प्लस c। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो ये हो जाएगा दिस इज 6 6 36, 6 36 216, और ये 216 गुणे 4 गुणे पाई बटे 3, दिस इज इक्वल टू 3k, और इस c की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ तो ये 36 पाई आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इससे मुझे k की वैल्यू भी मिल जाए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा अगर, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 3k इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 72 इंटू 4 यानी 288 पाई, माइनस ये इधर आएगा तो 36 पाई। इसको मैं माइनस करूँगा तो 3k इक्वल टू 252 पाई आ गया। तो k की वैल्यू 252/3 पाई, तो k का मान आ गया 84 पाई। ये हो गया 84 पाई। तो k की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इस k और c की वैल्यू को मुझे इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर देना है। तो ये हो जाएगा, अच्छा यहीं पर पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 4πr³ इज इक्वल टू k का मान है मेरे पास 84 पाई t और c का मान है मेरे पास 36 पाई। तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 4/3 पाई r³ दिस इज 84 पाई t प्लस 36 पाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास r³ इज इक्वल टू 3/4 पाई दिस इज 84 पाई t प्लस 36 पाई। तो ये हो जाएगा मेरा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा दिस इज 3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 84/4 प्लस 36 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 3/4। अब ये हो जाएगा 4 2 जा 4 1 जा, तो 3 1 जाते 3 2 जा 6, 63 प्लस 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा 63 और ये t है, तो यहाँ पर मैं t लिख देता हूँ। ये 63t प्लस 9 3 जा 27। तो यहाँ पर r³ आ गया इतना, तो 9 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 7t प्लस 3 r³। तो r का मान क्या आ गया यहाँ से 9 7t प्लस 3 होल पावर 1/3। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 19th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 19th के बाद अभी मेरे 3-4 प्रश्न और बाकी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।